दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पीसीएस प्री, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को भारत के संविधान का अभिभावक और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कहना था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देश्य को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संघीय उपचारों की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ऑप्शन बी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। तो जो बुनियादी ढांचा या मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी ढांचा या मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? ऑप्शन ए बौद्धों को, ऑप्शन बी जैनों को, ऑप्शन सी पारसियों को, ऑप्शन डी सिखों को। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन डी धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी
भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति अर्थात गारंटी प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(3), ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(3), 4 और 5। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 एवं 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 एवं 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 एवं 18। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के तहत ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया था? ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1981 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 माह के लिए, ऑप्शन बी 3 माह के लिए, ऑप्शन सी 6 माह के लिए, ऑप्शन डी 9 माह के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 3 माह के लिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के खंड 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। अर्थात सलाहकार बोर्ड के निर्णय के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत 3 माह से अधिक के लिए भी गिरफ्तार बंदी रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी प्रतिषेध। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये 5 प्रकार की रिट हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश और तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार प्रक्षालेख। बंदी प्रत्यक्षण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(3), ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 20(3). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में प्रावधानित किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन बी मूल अधिकार है, ऑप्शन सी सांविधिक अधिकार है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है और यह 21(1) अनुच्छेद 21(1) के तहत मूल अधिकार में शामिल किया गया है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21(a) या 21(k) जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। और जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा के अधिकार को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार तो है ही, इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार को मानवाधिकार भी कहा जाता है, मानवाधिकार भी, ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शन ए अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं, ऑप्शन बी अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, ऑप्शन सी नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण हैं न कि कर्तव्य, ऑप्शन डी राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, जो अधिकार और कर्तव्यों के बीच जो सही संबंध है वह ऑप्शन ए में दिया गया है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के 2 चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार हैं तो उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन ए भारत के संविधान द्वारा, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी द्वारा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है तथा MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1997 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।